नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं असंभव। असंभव में आज बात एक ऐसे मंदिर के चमत्कार की और रहस्य की जिसकी कहानियां बेशुमार हैं। कहानियां उनकी जिन्हें कृष्ण, गोपाल, गोविंद, मुरलीधर, कान्हा, कन्हैया और ना जाने कितने ही नामों से पुकारा जाता है, जिनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। अगर हम कहें कि भगवान कृष्ण आज भी गोपियों संग रास लीला करते हैं तो आपको यह असंभव लगेगा, लेकिन वास्तव में यह संभव है। और यही सच्चाई है कि आज मुरलीधर का आज भी बिस्तर सजाया जाता है, पलंग के बगल में पानी, दातून और पान रखा जाता है, साथ ही राधा जी के श्रृंगार की सभी चीजें रखी जाती हैं। सुनने में आपको यह अचरज में डालने वाला, अविश्वसनीय, अतुलनीय लग रहा होगा, अद्भुत लग रहा होगा, अद्वितीय लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है। और आपसे एक और दिलचस्प सवाल पूछते हैं, क्या पेड़ पौधे भी गोपियां बन सकती हैं? तो आप उत्तर देंगे कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हां, पेड़ पौधे श्री कृष्ण जी की गोपियां बनते हैं हर रोज, तो बेशक आप चौंक जाएंगे। तो सुनिए और देखिए हमारी इस खास शो में असंभव, जहां असंभव कुछ भी नहीं है। रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताएंगे जो चमत्कारों से भरे हैं, लेकिन उन रहस्यों को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं असंभव का वो अध्याय जहां हर सवाल का जवाब अपने आप में चमत्कार है और रहस्य से भरा हुआ है, और हर चमत्कार के पीछे एक सच्चाई है। वैसे तो श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी देश भर में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन वृंदावन की जन्माष्टमी की बात ही कुछ अलग है। इस जगह का जिक्र कुछ इस तरह किया जाता है कि यहां एक वन है जहां कान्हा आज भी रोज रात रासलीला रचाते हैं। इस वन का नाम निधि वन है और ये काफी मशहूर है, जहां कृष्ण की भक्ति में पेड़ पौधे लीन हो जाते हैं। निधि वन में आपको अजब गजब भाव भंगिमाएं लिए वृक्ष नजर आएंगे और आपके मन में एकाएक सवाल उठेगा कि ये कौन से वृक्ष हैं जो कृष्णमय हो जाते हैं। कृष्ण, गोपाल, गोविंद, मुरलीधर, कान्हा, कन्हैया, जितने नाम उतने ज्यादा रहस्य। एक ऐसा नाम जो अपने साथ लेकर आता है एक रहस्यमय संसार, एक ऐसी दुनिया जिसमें कृष्ण मुरारी की लीलाओं का कोई अंत नहीं। उनके अनंत बेशुमार चमत्कारों की अनुभूति आज भी होती है। सालों साल से श्री कृष्ण के चमत्कारों के अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय सबूत मिलते हैं। जिस धरती का अनदेखा, अनसुलझा, पेचीदा रहस्य आज भी रहस्य ही है, जिस निधिवन के कण कण में आज भी आधी रात भगवान कृष्ण की अनदेखी दुनिया के रहस्यमय रासलीला के साक्षात दर्शन के दावे किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पावन भूमि वृंदावन, जहां बसते हैं बाके बिहारी, लेकिन वहीं भगवान की लीला स्थली जहां मान्यता है कि भगवान आज भी रात में रास करते हैं। चलते हैं आज आपको वही कहानी बताने के लिए जहां पर बाके बिहारी प्रकट हुए और वहीं आज भी भगवान राधा और कृष्ण जो है लीलाओं को लेकर मानी जाती भूमि निधिवन, जहां पर रात्रि में आज भी कोई नहीं रहता है और वहां पर राधा और कृष्ण सखियों के साथ में रास रचाते हैं। अपने आप में तमाम रहस्य समेटे निधिवन, जिन्हें निधिवन के किस्सों की जानकारी नहीं है, उनके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि आखिर इस वन की खूबसूरत झाड़ियों में ऐसा क्या है जिसे रहस्यमय कहा जाता है। इस अनसुलझी पहेली को समझने के लिए उस कथा को समझना बेहद जरूरी है जिस पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है। एक ऐसी कथा जिसमें रहस्य तो है मगर श्रद्धा में सराबोर।
एक ऐसी श्रद्धा जो भक्त को अनुशासन सिखाती है, मर्यादा में रहने का अनुशासन, उस रहस्य का सम्मान करने का अनुशासन जो युग युगांतर से निधिवन से जुड़ा है। निधिवन के वृक्षों का वो रहस्य जिसको जानने के लिए इंडिया डेली की टीम यहाँ पर पहुंची है, तो देखिए यही वही वृक्ष हैं, किस तरह से ये झुके हुए वृक्ष हैं और ये बताते हैं कि यही वह वृक्ष हैं जो रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण और राधा के साथ मिलकर यहाँ सखियों का रूप लेते हैं और उसके बाद में रात्रि में यहाँ पर सदियों से चले आने वाले रासलीला जो भगवान ने द्वापर युग में यहाँ पर लीला रचाई थी भगवान राधा कृष्ण के साथ में, वही लीला आज भी यहाँ निरंतर चलित रही है। ये जो वृक्ष हैं जो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, ये रात्रि में सखियों का रूप लेते हैं, उसके बाद में राधा और कृष्ण के साथ में ब्रज में होने वाले, वृंदावन के इस निधिवन में होने वाले रास की महिमा को फिर एक बार उजागर करते हैं और फिर से निरंतर वही रास यहाँ पर किया जाता है भगवान के द्वारा। वहाँ भी आज रात्रि के समय भगवान रासलीला राधा रानी के साथ विहार करके रासलीला करते हैं। ये मन में सबके संशय रहता है कि करते हैं या नहीं करते। आज के समय में नहीं, पहले भी ये प्रश्न था। तो भक्त तो वह वृंदावन धाम में वास करते ही हैं। एक भक्त था जिसने ये सोचा कि रात में क्यों नहीं रोकते, कारण क्या है ऐसा, किस वजह से नहीं रोकते। रात्रि के इसमें भगवान के जो दिव्य दर्शन होते हैं, यहाँ की जो लीला है, वहाँ की जो कथानक है, वहाँ का जो भ्रम है, दूर करने के लिए उसने प्रयत्न पूरा किया। तो भगवान राधा रानी के साथ में प्रवेश करते निधिवन में, और प्रवेश करने आज जो गोस्वामियों की पुजारियों के द्वारा वहाँ पर पूजा की जो सामग्री रखी हुई होती है, श्रृंगार सामग्री, उसका प्रयोग करते हैं, देखते हैं और बहुत ही सुंदर श्रृंगार का आनंद प्राप्त करते लीला विहार चलता है। भगवान जानते कि कोई भक्त है, लेकिन जान करके अनजान बन कर लीला करते, क्योंकि जो कोई भक्ति करता है तो भगवान की अष्टयाम लीला में प्रवेश करता है। अंतर्दृष्टि के बाद में जब उसने यह देखा कि आज भगवान ने रासलीला की है, तो मैं दुनिया वालों को बताऊंगा कि आज भी भगवान यहाँ पर रासलीला करने के लिए आते हैं। बस ब्रह्ममुहूर्त हुआ ही था, आज भगवान की ऐसी कृपा उस भक्त के जीवन में प्रकट हुई, तो स्वयं अपने आप को भूल कर भगवान की अष्टयाम लीला प्रवेश कर गया। और प्रवेश करने के बाद में संसार के लोगों को तनिक भी बता नहीं सका। अब आपको इतना आभास तो हो ही गया होगा कि निधिवन के रहस्य का रिश्ता लीलाधारी भगवान कृष्ण से है। इस दिव्य भूमि से जुड़ा विश्वास न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय है। जुड़ाव निधिवन से इसलिए है कि ठाकुर जी, बिहारी जी उसी स्थान पर स्वामी हरदास की पावन भक्ति करने के द्वारा प्रकट हुए थे। स्वामी हरदास जी कोई बात के नहीं, आज इसी कलयुग के हैं और कल में भगवान ने दर्शन दिया, प्राकट स्थली को प्रकट करके स्वयं ठाकुर जी बिहारी जी बन करके और दुनिया के लोगों को आज भी सुंदर दर्शन प्रदान कर रहे हैं। जन्माष्टमी के पार पर लाखों ही नहीं करोड़ों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए अभिलाषा लिए तरसते थे। पूरे दिन ये निधिवन श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। हर किसी की ख्वाहिश होती है उस पवित्र मिट्टी को माथे से लगाने की जिसे बांके बिहारी हर रोज अपने चरणों से पवित्र करते हैं। इस वन से सिर्फ इंसानों का जुड़ाव नहीं है बल्कि हजारों बंदर भी अटखेलियां करते हैं। साथ ही निधिवन में गूंजता रहता है वो अद्भुत संगीत जो पैदा होता है निधिवन की हरितिमा में अपना आशियाना बनाए तमाम रंग बिरंगे पक्षी। मगर यहाँ के बंदर हों, चिड़िया हों या फिर इंसान, इन सब को रहने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ दिन के उजाले तक ही है। निधिवन जैसी अद्भुत जगह शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरी हो। भारत में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनका संबंध राम या कृष्ण से है, मगर उनमें और निधिवन में फर्क सिर्फ इतना है कि उन जगहों पर कभी भगवान साक्षात वास करते थे और निधिवन में आज भी करते हैं। दिन भर श्रद्धालु आते रहते हैं। वो वन जहां रात आज भी शाम के नाम है और उस पहर की पवित्रता को भंग करना न कोई चाहता है और न कोई चाहकर ऐसा कर सकता है, क्योंकि उस पहर का गवाह बनने के लिए भक्ति का उच्चतम स्तर हासिल करना जरूरी है। फिलहाल वो कलयुग में
शायद संभव ही नहीं। जिसने भी सच्चाई और हकीकत को समझने की कोशिश की तो उसका इस युग से संबंध ही टूट गया। रासलीला कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे हर कोई व्यक्त कर सकता है या देख सकता है। देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों कि ये रासलीला का मतलब भगवान तक पहुंचना, भगवान कृष्ण के नज़दीक पहुंचना, और उस नज़दीक पहुंचने के लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। ये इसकी यही वो है कि जो भी जाता है वो उसकी इतनी प्राप्ति नहीं है कि वो भगवान कृष्ण के सामने पहुंच नहीं सकते। और जिनने प्रयास किए हैं, यही इसकी कथा है कि जिन्होंने भी प्रयास किए हैं वो है या तो दिमाग से खराब हो गया या उनकी बुद्धि खराब हो गई, ऐसे होता है, लेकिन वो अब किसी को दर्शन नहीं पाते। कोई आज तक उसका वर्णन नहीं कर पाया, देख भी पाया तो बताया नहीं पाया। निधिवन के अंदर तकरीबन 1.5 दर्जन वृक्ष हैं। श्री कृष्ण जी के गोपीवन के नाम पर ऐसा लगता है सभी वृक्ष रात में रास करते हैं। निधिवन का राज द्वापर से राधा कृष्ण की और गोपियों की रास लीलाओं का साक्षी स्थल है। रहस्य और रोमांच का गजब का संगम है। श्रद्धा, भक्ति और अगाध आस्था से भरपूर है। जब ये रासलीला हुई है उस निधि वन में ये पूरा क्षेत्र ही बंद था। उस वृंदा तुलसी को कहते हैं। तो वृंदा था, जब गोकुल को छोड़ा भगवान कृष्ण के लिए, सभी गोकुलवासी जब उनका प्रेम देखिए कि वो अपने कृष्ण के लिए जो इतना नहीं सोचेगा तब तक तुम भगवान कृष्ण को नहीं पा सकते। गोकुल वालों ने सोच लिया कि अपने यहाँ कई राक्षस भेजे मारने के लिए, अब हमारा कृष्ण सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ पर सुझाव दिया नंद के छोटे भाई ने कि इससे तो वृंदावन चलते हैं, यहाँ गोवर्धन विराजमान है। तो ये निधिवन, ये वृंदावन, ये सब बंद था। वो जो है कोई शहर नहीं था, कोई वो नहीं था। लेकिन यहाँ पर करीब इसका वर्णन आता है करीब 6000 के वृक्ष जो है अंदर इसमें, और उनकी आप आकृति अगर मन से बैठ करके देखोगे तो उनमें तुम्हें गोपियाँ नजर आएंगी, उन वृक्षों में कृष्ण नजर आएंगे, किसी वृक्ष में आलिंगन करते हुए, किसी में नृत्य करते हुए। कहते हैं ये वही जगह है जहां राधा कृष्ण रात को रास के लिए आते हैं। निधिवन के अंदर जितने लता कुंज हैं वो सब रात में गोपियां बन जाते हैं। और इन झाड़ियों की खासियत ये है कि हर लता में, हर झाड़ी में 2 स्वरूप मिलेंगे, एक राधा, एक श्याम। इसके अलावा कई लताएं सदियों पुरानी हैं जिनकी जड़ें तो खोखली हैं लेकिन झाड़ियां हरी भरी हैं। इन पेड़ों और झाड़ियों को देखने के बाद मन में कई तरह के सवाल पैदा होते हैं कि हरियाली आखिर कहां से मिलती है, इन पेड़ों को खाद पानी कहां से मिलता है, किसी को कुछ भी पता नहीं। तो वहाँ तो अगर चलती है ना, भक्ति की चलती है, और भक्ति का मतलब है कृष्ण और राधा। अगर राधा कृष्ण नहीं है तो वृंदावन कुछ भी नहीं है। उन्हीं की वजह से डाल डाल और पात पात पर तेरा नाम, केवल राधा का नाम है, कृष्ण का नाम है। तो ये तो भगवान की ही कृपा है कि जितने भी उसमें वृक्ष है, 6000 के करीब वृक्षों का वर्णन है उसमें। तो उसमें यही है कि अगर आप प्रत्येक हर वृक्ष को देखोगे, आप सही कह रहे हैं, जैसे वृक्ष खोखला है जड़ से, जैसे बांसुरी है वो भी खोखली है, लेकिन जब कृष्ण बजाते हैं ना तो बड़ी मधुर हो जाती है, बड़ी मीठी हो जाती है और लोगों को बड़ी ही मधुरता देती है। कृष्ण के पास पहुंचने के लिए वो आवाज़ देती है कि मेरे तक आओ। जहाँ प्रभु की कृपा होती है वो तो अपने आप ही हरा भरा होता है, इसमें कोई ज़्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं। जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करें सब कोई। तो यहाँ पर तो जहाँ जिन वन में पग पग पर
भगवान कृष्ण जहाँ पर नृत्य करे हों तो उनकी तो एक एक पत्ते पर उनका नाम लिखा है। ध्यान से देखेंगे तो हरे भरे वही कृष्ण का रूप है, वही गोपियों का रूप है। कहते हैं कि इस जगह पर कई लोगों ने रात को रुकने की कोशिश की, लेकिन रह नहीं सके। पशु पक्षी सब खामोश रहते हैं और सिर्फ सन्नाटा छाया रहता है। आसपास के लोगों के मुताबिक सिर्फ यहाँ झांझ और घुंघरूओं की आवाज। बांसुरी की धुन और रहस्यमय आवाजें अक्सर आती रहती हैं। ये आवाजें कहां से और कैसे आती हैं, ये किसी को पता नहीं। आज भी श्री धाम वृंदावन में निधिवन में ठाकुर जी श्री किशोरी जी के साथ रास करते हैं और ये बिल्कुल सत्य घटना है। श्री धाम वृंदावन में जो निधिवन है, जिसको हम लोग रहस्य कहते हैं, वो रहस्य नहीं है। आज भी ठाकुर जी श्री किशोरी जी के साथ असंख्य वहाँ पर गोपियाँ आती हैं, उनके साथ रास करते हैं और बड़े भाव से आनंद के साथ मेरे वाके बिहारी लाल का ये उत्सव मनाया जाता है। कई लोगों ने रात को छुप कर बैठने की कोशिश की, लेकिन किंवदंतियां हैं, लोग पीढ़ियों से सुनते चले आ रहे हैं कि वो सुबह जब जगे तो जो लोग छिपे थे उन्हें ढूंढने की कोशिश की। कुछ लोग तो मृत पाए गए। जो लोग जिंदा बचे वो भी बताने की हालत में नहीं थे कि उन्होंने रात को क्या देखा। ये एक राज है, ये एक रहस्य है। वहाँ अगर किसी ने रुकने का प्रयास किया या देखने का प्रयास किया तो या तो वो गूंगा हो जाता है या बहरा हो जाता है या वो ऐसा हो जाता है जीवन भर फिर कभी बोल नहीं पाता। वैसे भी आप देखिए, ठाकुर जी को देखने के बाद आप कहाँ बोलने लायक बचेंगे। ठाकुर जी को अगर एक बार देख लिया तो वैसे ही हम गूंगे बहरे तो वैसे ही हो जाएंगे। इसीलिए वहाँ आज तक यही सुना गया है कि जो भी रुकने का प्रयास किया, देखने का प्रयास किया, वो देख नहीं पाया। निधिवन में कुछ भी बेजान नहीं है। जिन झाड़ियों को आप आम झाड़ियां समझ रहे हैं, यह आपकी बहुत भारी भूल होगी, क्योंकि दिन भर इस रूप में आराम करने वाली झाड़ियां रात में कृष्ण की सखियों का रूप धर लेती हैं। इसलिए यहाँ आने वाले न सिर्फ बांके बिहारी को प्रणाम करते हैं, बल्कि निधिवन की झाड़ियों के सम्मान में भी कोई कमी नहीं रखते। ठाकुर जी के स्वरूप है, जो ठाकुर जी के ग्वाल वाल है ना, जैसे ही रात्रि में रास होता है तो वही जो वृक्ष है, जो शाखाएं हैं, वो ठाकुर जी के ग्वाल वाल बन जाते हैं और लिपट लिपट कर ठाकुर जी के साथ विग्रह, ठाकुर जी के उस विग्रह से लिपट जाते हैं, नृत्य करते हैं, खूब रास करते हैं और खूब आनंद करते हैं। कहते हैं दिन के वक्त निधिवन में चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आती हैं। हजारों की तादाद में पशु पक्षी रहते हैं, मगर शाम के वक्त का नजारा एकदम बदल जाता है। क्या इंसान, क्या जानवर, क्या चिड़ियां, सभी यहाँ से बाहर जाने लगती हैं। दिन की चहल पहल की जगह शाम को एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगता है। शाम को भगवान कृष्ण की शयन आरती के बाद निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। शयन आरती के बाद दरवाजे इसलिए बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि ठाकुर जी को भी विश्राम के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। जैसे ही शयन आरती होती है उसके बाद ठाकुर जी थोड़े समय के लिए विश्राम में चले जाते हैं और जैसे ही रात्रि मध्य रात्रि हो जाती है 12-1 बजे, ठाकुर जी अपनी गोपियों के साथ रास करने चले जाते हैं।
पुजारी भी इस बात की गवाही देते हैं कि कोई धोखे से छूट तो नहीं गया, क्योंकि ये धोखा अगली सुबह किसी हादसे को जन्म दे सकता है। दिन के शोरगुल में जहां पास की आवाज भी सुनना मुश्किल होता है, वहीं रात होते होते इतनी शांति कि अगर सुई भी गिरे तो उसकी आवाज साफ सुनाई दे। किसी किंवदंतियों पर विश्वास करने या ना करने के लिए मानव बुद्धि या इंसानी भरोसे को तोड़ा जा सकता है, इंसानों को बरगलाया जा सकता है, मजबूर किया जा सकता है, मगर जानवरों पर तो किसी का जोर नहीं चलता। वो तो बस वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। फिर आखिर क्या कारण है कि निधिवन के इलाके में तमाम जानवर शाम होते ही निधिवन को खाली कर देते हैं और अपना ठिकाना बदल लेते हैं? शाम होते ही बंदर पक्षी निधिवन से क्यों चले जाते हैं? निधिवन के वृक्ष पौधे नीचे की ओर क्यों झुके हुए होते हैं? इसका जवाब किसी के पास है या नहीं, यह भी एक रहस्य है। लेकिन हमारा इतिहास, हमारे पुराण क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आखिर क्या है निधिवन का राज? क्या वास्तव में हर रात कृष्ण आते हैं और रास करते हैं? इन सवालों का जवाब आज तक कोई ढूंढ नहीं सका। वैसे भी श्रद्धा, आस्था, विश्वास सवालों और जवाबों से परे होती है। कहा जाता है निधिवन में सारे तर्क, सभी दलीलें खत्म हो जाती हैं, लेकिन वहीं से पैदा होती है श्रद्धा, विश्वास और आस्था। मगर जिसने भी प्रश्न उठाए और प्रयास किया उत्तर तलाशने का, तो उन्हें जवाब मिला या नहीं ये तो पता नहीं। हाँ, इतना जरूर हुआ, वो कुछ बताने लायक नहीं रहे। निधिवन में 4 मंदिर हैं। पहला वो स्थान, दूसरा रंगमहल, जिसके बारे में विश्वास है कि रास करने के बाद भगवान यहाँ विश्राम करते हैं। राधा कृष्ण मंदिर के बारे में उल्लेख मिलता है कि जब रास करते करते राधा रानी को प्यास लगी तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी से कुआं खोदा और राधा की प्यास बुझाई। आज का राधा कृष्ण मंदिर उसी जगह पर है। नित्य भगवान बांके बिहारी लाल, नित्य भगवान बाल कृष्ण लाल प्रभु निधिवन में रास करते हैं। रसो वही शाह, वह रस आनंद का स्वरूप है और आनंदो वही ब्रह्म, आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। इसीलिए वह साक्षात ब्रह्म सा शरीर प्रकट होकर के निधिवन में नित्य रास विहार करते हैं। और जब रास करते करते राधा रानी को लगी थी प्यास, तब भगवान के सम्मुख राधा रानी ने अपने प्यास के बारे में चर्चा करी और भगवान ने अपनी बांसुरी के द्वारा एक अद्भुत कूप का निर्माण किया और कूप से अमृतमय जल प्रकट हुआ और उस जल को राधा रानी ने पी करके अपनी प्यास को बुझाया है। राधा रानी तृप्त हुई हैं तथा पुनः रास प्रारंभ हो गया। ऐसा दिव्य और अद्भुत कूप है। उस कूप में आज भी आप दर्शन कर सकते हैं। अलौकिक कूप है निधिवन में। और चौथा स्थान है परम भक्त स्वामी हरिदास का समाधि स्थल।
निधिवन और बांके बिहारी की ये रहस्यमयी कथाएं सवालों और जवाबों से परे हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद बिल्कुल एहसास नहीं होता कि यहाँ रात में न रुकने की वजह से किसी तरह का डर या खौफ हो। निधिवन में भक्त प्रातःकालीन बेला में जाने से भयभीत नहीं होते। वहां पर नित्य सुबह 5 बजे भगवान का मंदिर का पट खुलता है, निधिवन का गेट खुलता है, उसके बाद में मंदिर का पट खुलता है। नित्य सायंकालीन बेला में भगवान की सेज सजाई जाती है और उस सैया पर भगवान के वस्त्र, भगवान का श्रृंगार, बांसुरी आदि रखी जाती है। लेकिन जब सुबह सैकड़ों भक्तों के सम्मुख जब भगवान का पट खुलता है, भगवान की पर्दा हटाते हैं तो सब कुछ बिखरा हुआ पाया जाता है। भगवान का जो बिस्तर है जो एकदम सजा हुआ रहता है वह भी अस्त व्यस्त होता है। भगवान के अद्भुत अलौकिक चिन्ह आज भी दर्शन करने को निधिवन में मिलते हैं। रात की ये दूरी दरअसल बांके बिहारी की आराधना का ही एक हिस्सा है, एक ऐसी पूजा जिसने यहाँ भक्त और भगवान के एक अनोखे और रहस्यमय रिश्ते को जन्म दिया। जिसको आज भी आसपास के घर वाले श्रद्धा के साथ निभाते हैं और उन घरों में रहने वाले इंसान बांके बिहारी की शयनार्थी के बाद अपने घरों की तमाम खिड़कियां भोर की आरती तक के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका प्यारा निधिवन बनने जा रहा होता है इस घोर कलयुग में होने वाले एक अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य का गवाह। बहरहाल पिछले सैकड़ों सालों से निधिवन का रहस्य बरकरार है। आखिर क्यों कोई नहीं जान पाया कि शाम होते ही तमाम पशु पक्षी और इंसान सभी के पैर यहां से फिरने क्यों लगते हैं। लोग बाहर चले जाते हैं। ऐसे में तो यही लगता है कि जीवों की दखल न हो और सिर्फ आध्यात्मिक पहचान रह जाए। ऐसा एहसास जो जितना गहरा हो उतना ज्यादा पता चले। कहते हैं इस राज का राज फाश करने के लिए जिसने चाहत की उसका कुछ पता नहीं लगा। आज के जमाने में विज्ञान और वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान एक जगह बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मगर जिस इलाके की बात हम कर रहे हैं वहां इंसान वो खास राज चाह कर भी नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ कब कौन देख सकता है ये इंसान नहीं बल्कि भगवान तय करते हैं। और इसीलिए इस इलाके में रात तो रात, दिन के उजाले में भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखा जाता है। यही वो जगह है जहां विक्रम संवत सन 1575 में जन्मे स्वामी हरिदास ने अपने आराध्य बांके बिहारी की तपस्या की। विक्रम संवत 1600 की एक सुबह वो वक्त भी आया जब उनकी मनोकामना पूरी हुई। कामना उस जोड़ी के दर्शन करने की जो रोज यहाँ विराजते हैं। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास ललिता सखी का ही अवतार थे। निधिवन में जब बैठ करके आप और आनंद पूर्वक समाधिस्थ हो जाएंगे तो आपको भगवान की लीलाओं का अनुभव होने लग जाएगा। भगवान की लीला में कहीं व्यवधान ना हो, इसके लिए रात्रि में वहां पर जाना वर्जित है, वहां पर प्रवेश वर्जित है। भगवान की अलौकिक लीलाएं, भगवान की आनंदमयी लीलाएं हैं। ऐसी आनंदमयी लीलाओं में प्रवेश पाने के लिए भगवान शिव को गोपी बनना पड़ा। स्वामी हरिदास वृंदावन के निधिवन में रहते थे और अपने दिव्य संगीत से राधा कृष्ण को रिझाते थे। उनकी तपस्या से 2 मूर्तियां प्रकट हुईं, एक राधा की, दूसरी कृष्ण की। मगर जब हरिदास जी ने कहा, आप दोनों की इस अपूर्व सुंदरता को सहन नहीं कर पाऊंगा,
तो उनकी इस विनती पर इस युग में प्रिया और प्रियतम के दोनों रूप एक हो गए और यही एक रूप पूरी दुनिया में जाना गया श्री बांके बिहारी जी के नाम से। इसीलिए बांके बिहारी जी की छवि में आज राधा कृष्ण दोनों के दर्शन होते हैं। अगर ये पुरुष मुकुट और पटका पहनते हैं तो स्त्री रूप में घाघरा पहनते हैं। यह मंदिर वास्तुकला के नजरिए से भी बेजोड़ है। इसके खंभे और मेहराब राजपूताना वास्तु शैली की झलक दिखाते हैं। दीवारों पर हुई नक्काशी बेजोड़ है। इस मंदिर में कृष्ण भी हैं, राधा भी हैं। राधा के बाद कृष्ण की सबसे प्रिय सखी ललिता भी है। जब सारे दिव्य रूप इस निधिवन में उतरते हैं तो उस अद्भुत पल का साक्षी बनने की इजाजत किसी भी इंसान को नहीं है। साथियों, इसका निर्माण ख्यातिलब्ध वैष्णवाचार्य संत स्वामी वल्लभाचार्य के अनन्य शिष्य व वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास ने किया था, जो स्वयं भक्ति व संगीत के अनन्य सेवक थे। और इनकी जो रचनाएं हैं वह कृष्ण भक्ति संप्रदाय में अत्यंत लोकप्रिय भी है। किंवदंती है, ऐसी मान्यता है साथियों कि स्वामी हरिदास वृंदावन के घने जंगलों में ध्यानस्थ थे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और माता राधा को जंगलों में नृत्य क्रीड़ा करते हुए उन्होंने उसका दिव्य स्वरूप देखा था। और इस दिव्य स्वरूप को आम जनमानस को दिखाने के लिए उन्होंने उस प्रांगण में, उस घने जंगलों में एक मंदिर निर्माण करने का फैसला लिया। और वह मंदिर आज उसका जो विग्रह स्वरूप दिखाई देता है वह निधिवन के रूप में माना जाता है। बात बिल्कुल साफ है। यहाँ दिन का वक्त भक्तों के नाम है तो रात का कृष्ण और उनकी सखियों के नाम। इस मंदिर में श्रद्धा और रहस्य का एहसास आकर ही महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ आने वाला हर शख्स अच्छी तरह जानता है कि ये मंदिर और उसके आसपास का पूरा इलाका जहाँ वो कदम रख रहा है, हो सकता है जमीन के इसी हिस्से पर बीती रात बांके बिहारी के भी कदम पड़े। यह अद्भुत अनुभव हर भक्त के मन में एक अनोखी सिहरन पैदा करता है। मगर दिन बीतते बीतते इसी एहसास के साथ इस परिसर से बाहर भी निकलना पड़ता है, क्योंकि इंसानों के हिस्से का वक्त अब गुजरने को है। ऐसा नहीं है कि उत्सुक लोगों ने रात गुजारने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि क्या होगा, मरना तो है ही, लेकिन कम से कम ठाकुर जी के दर्शन तो हो जाएंगे। लोगों ने कोशिश बहुत की और रुके भी, मगर पहले तो किसी को कुछ दिखा नहीं, और जिसे दिखा वो बताने लायक बचा नहीं कि उसने रात को देखा क्या। अगर आपसे कहा जाए कि निधिवन में श्री कृष्ण और श्री राधा आज भी रातों में मिलते हैं तो आप चौंक जाएंगे और पूछेंगे आखिर कैसे। लेकिन हम इसी सवाल के पीछे के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। क्या वाकई कन्हैया आज भी रात में आते हैं? और क्या वाकई कन्हैया के लिए बिस्तर सजाया जाता है? प्रसाद के रूप में लड्डू और माखन मिश्री रखी जाती है, जिसका भोग रोज भगवान श्री कृष्ण लगाते हैं। शयन के लिए पलंग सजाया जाता है, और जब सुबह देखा जाता है तो उसमें पड़ी सिलवटों से ऐसा लगता है जैसे कोई आया हो, सोया हो। इतना ही नहीं, लोटे का पानी खाली और पान चबाया हुआ मिलता है। इसके पीछे भी बड़ी कथाएं हैं जो सुनने में असंभव लगती हैं।
निधिवन की रहस्य कथा तो आपने सुन ली। आइए अब आपको निधिवन के अंदर के रहस्यों के बारे में बताते हैं। जहां एक रंगमहल है। रंगमहल 3 हिस्सों में है, शयन कक्ष और श्रृंगार कक्ष। दावा किया जाता है कि जब हर सुबह रंगमहल को खोला जाता है तो वहां भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी के निशान मिलते हैं। इस रहस्य की कई बार पड़ताल की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई सटीक जवाब नहीं मिल सका। वृंदावन के निधिवन के चमत्कारों से जुड़ी कहानियां तो वर्षों से सुनी जा रही हैं। दरअसल मुरलीधर एक ऐसा नाम है जो अपने साथ लेकर आता है एक रहस्यमय संसार, एक ऐसी दुनिया जिसमें कृष्ण मुरारी की लीलाओं का कोई अंत नहीं। उनके अनंत बेशुमार चमत्कारों की अनुभूति आज भी होती है। हर रोज की तरह रात होते ही धाम में शयन आरती शुरू हो गई। भक्तों की भारी भीड़ थी। आरती के बाद रंगमहल के गर्भगृह को शानदार तरीके से सजाया जाता है। निधिवन में जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह को रात्रि में, क्योंकि महारास लीला के बाद भगवान विश्राम करते हैं, तो विश्राम के हेतु वह भवन सजाया जाता है। उस भवन में रात्रि को विश्राम के लिए जो जो आवश्यक होता है, जैसे उदाहरण के लिए चारपाई है, गद्दा है, चादर है, रात्रि के पीने के लिए पानी है, सुबह के लिए दातून है, सुबह उठने के बाद दातून आदि करते हैं। इस तरह से इत्र है, सुगंध यत्र लगाया जाता है। तो वह यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण यहाँ जब महारास लीला करेंगे, उसके बाद उनको विश्राम की आवश्यकता होती है, और उस विश्राम के लिए वो गर्भगृह है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। और उस गर्भगृह में ये सुंदर से सुंदर अधिक सजाया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है सामान्य व्यक्ति को भी जब थकान के बाद विश्राम हो, अगर उसका कमरा स्वच्छ पवित्र और सुगंधित है, तो फिर उसको व्यक्ति को नींद अच्छी आएगी, आराम अच्छा मिलेगा। तो भगवान को भी विश्राम मिले, महाराज के बाद थक जाते हैं, इसीलिए वहाँ दिव्य चीजों से सजाया जाता है। और नित्य क्रम में देखने में ये आया है कि जब रात्रि को चादर बिछाई जाती है तो उस चादर में कोई सलवट नहीं होती, अर्थात बिल्कुल ठीक ठाक होती है। लेकिन आप देखेंगे सुबह के वक्त चादर में सलवटें मिलती है। इसका मतलब है उस चादर पर किसी ने विश्राम किया। और जो वहां भोग के लिए लड्डू आदि रखा जाता है, मिष्ठान रखा जाता है, तो बाकायदे उस मिष्ठान का भोग लगा हुआ मिलता है। दावा यही था कि सुबह सारा सामान बिखरा हुआ होता है, प्रसाद का भोग लगा हुआ होता है, बिस्तर पर सिलवटें पड़ी हुई होती हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि रात में श्री कृष्ण आते हैं और विश्राम करते हैं। हमारी टीम के सामने ही ताला लगाया गया, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 6 ताले लगाए गए। पहले दरवाजे पर 3 ताले लगाए गए और दूसरे दरवाजे पर भी 3 ताले लगाए गए। ये निधिवन का वह रंगमहल है जहाँ पर ठाकुर जी के लिए रात्रि में सेज सजाई जाती है। वहाँ पर ठाकुर जी के लिए दातून, पान और लड्डू सावित रूप में रखा जाता है, जिसके बाद में जब पुजारी लोग सुबह आते हैं तो यही दातून चबा हुआ मिलता है, पान खाया हुआ मिलता है और लड्डू खाए हुए मिलते हैं। यही प्रमाण साबित करता है कि आज भी भगवान राधा और कृष्ण सखियों के साथ में इस निधिवन में रास करते हैं। और आप मेरे पीछे जब देखेंगे, एक गेट अंदर था जिसमें 2 ताले लगे हुए थे और 4 ताले यहाँ लगे हुए हैं।
और इसके अंदर ही ठाकुर जी के लिए यहाँ पर से सजाई गई है। ठाकुर जी की आरती के बाद में यहाँ पर दातुन, पान और जो है इसके बाद में लड्डू और श्रृंगार का सामान भी यहाँ पर रखा गया है। जब पुजारी लोग सुबह आते हैं, जब इस दरवाजे को खोलते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं, तब यहाँ पर दातुन चबा हुआ मिलता है और लड्डू खाया हुआ मिलता है, पान जो है खाया हुआ मिलता है और जो सामान है वह अस्त व्यस्त दिखता है। और इसी को आज साक्षात्कार मानते हुए ब्रज के ब्रजवासी और यहाँ के लोग मानते हैं कि उनके आराध्य आज भी यहाँ पर कण कण में वास करते हैं और यहाँ के लताव पताव में रहकर आज भी अपनी लीलाओं का दर्शन देते हैं। नित्य निधिवन में ताला इसलिए लगाया जाता है कि ये रहस्यमयी लीला है और गुप्त लीला है। भगवान श्री कृष्ण नित्य रासलीला करते हैं। इस महारासलीला को प्रत्यक्ष देखने का अधिकार हर एक को नहीं है। प्रत्यक्ष वही देख सकता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। इसके कारण से कोई अनधिकृत व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति उस महारासलीला को देखने को प्रयास ना करे। किसी ने देखने का जबरदस्ती प्रयास किया है तो वह वर्णन करने लायक नहीं रहा। पता ये लगा कि उसका जो है गला बंद हो गया, वो बोल नहीं सका, उसका मुख बंद हो गया। इसके अनेकों कारणों से वहां पर ताला लगाया जाता है कि रात्रि को वहां कोई भी जीव जाकर उस महारास लीला को देख ना सके, क्योंकि वहां की जो महारास लीला है वो चमत्कारों से भरी हुई है। इसके बाद निधिवन को खाली कराने का काम शुरू हो जाता है। सभी को बाहर निकाला जाता है। मुख्य दरवाजे पर ताला लगाने से पहले हर रात निधिवन छोड़ने के लिए लोगों को चेतावनी दी जाती है। जब इंडिया डेली की टीम सुबह फिर पहुंची तो भक्तों की लंबी कतार लगी थी। ताले जो रात में लगे थे वो सबके सामने खोले जाने की तैयारी हो चुकी थी। जयकारों की गूंज थी, लोगों में उत्सुकता थी, लेकिन कईयों के मन में कई सवाल पैदा हो रहे थे और उन सभी सवालों के जवाब इन्हीं तालों में छिपे थे। सबकी जिज्ञासा ये थी कि रंग महल में क्या हुआ होगा। हमारी टीम की भी उत्सुकता आम भक्तों की तरह ही थी। क्या हुआ होगा जब रंग महल मंगला आरती के समय खुलेगा। फिलहाल नारों की गूंज थी, भक्त खुशी में झूमे जा रहे थे। मंदिर के पुजारी जैसे ही गर्भगृह के ताले खोलते हैं, बांके बिहारी जी के जयकारे लगते हैं। दरवाजा खुलते ही पुजारी चमत्कार की निशानियों को एक एक करके दिखाते हैं और इस चमत्कार को देखकर भक्त अवाक रह जाते हैं। साथ ही हम भी अचंभित, आश्चर्यचकित रह गए। पुजारी जी ने सबसे पहले राधा की चुनरी दिखाई, फिर 2 दातून को पुजारी जी दिखाते हैं, लड्डू को दिखाया जो खाया हुआ लगता है। इन सभी चीजों को देखकर भक्तों के साथ हमारी टीम भी हैरान रह गई। विश्वास नहीं होता जो लड्डू 6 तालों के अंदर बंद था उसे किसने खाया। पान चबाए हुए थे। रात में हमारी टीम ने गर्भगृह को बहुत गौर से देखा था, लेकिन सुबह तो पूरी तस्वीर बदली बदली सी नजर आई। सुहाग का सारा सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सब हुआ कैसे। जो नजारा दिखा वो बेहद चकित करने वाला था। दावा यही था कि ये सब कुछ श्री कृष्ण जी का चमत्कार है जो सदियों से धाम में आते रहे हैं। निधिवन के एक नहीं अनेकों चमत्कार हैं। उसके लिए मैं इतना ही बोलूंगा भक्तों को कि ये वास्तव में भक्ति जो भाव का है खेल, और आपका भाव है तो वहां पर उसी भाव से जाएं। उनको वृक्ष ना माने, निधिवन की लताओं को, वृक्षों को वहाँ सामान्य लता और वृक्ष न माने। वहाँ एक एक भगवान की प्रिय गोपियां हैं, उनको वंदन करें, उनका अभिनंदन करें और ये प्रयास करें वहाँ के पत्ते फूल तोड़ने का प्रयास न करें, क्योंकि निधिगन में साक्षात गोपियां विराजमान थी तो इनको वंदन करें,
अभिनंदन करें, प्रणाम करें, लेकिन उनके साथ तो ऐसा व्यवहार न करें कि ये वृक्ष है। साक्षात भगवान वहां विराजते हैं। भगवान को ये गोपियां बहुत प्रिय हैं, तो भगवान को जो प्रिय है उसका अगर हम निरादर करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो क्या दातून और पान श्री कृष्ण जी ने चबाए? क्या ये लड्डू श्री कृष्ण जी ने खाए? सभी लोग इस नजारे को देख रहे थे और विश्वास से आस्था में सराबोर हो रहे थे। जिन निशानियों को भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है, उन सब प्रतीकों को फिर से एक बार देखिए। चादर, चुनरी, लड्डू, दातून और पान सब चबाए हुए हैं। जब हम पड़ताल कर रहे थे तो मन में कई सवाल पैदा हो रहे थे और उन सवालों के जवाब हासिल करने की जिद पैदा हो रही थी। वो पेड़ जिन्हें गोपियों का नाम दिया जाता है, धाम के वो बंदर जो शाम होते ही निधिवन छोड़कर चले जाते हैं, क्या इन सब के पीछे साइंस की कोई हकीकत छुपी हुई है? ये जानने के लिए सबसे पहले हम पहुंचे मथुरा के वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी डीएफओ के पास और उनसे जानने की कोशिश की क्या है इसके पीछे की सच्चाई। अब बारी थी उस प्रसाद और उन चीजों की। फिर वही सवाल, आखिर किसने खाया? क्योंकि जब ताला लगाया जा रहा था उस वक्त हमने मंदिर के चारों ओर देखा था। मुख्य दरवाजे के अलावा कहीं से भी अंदर दाखिल होने का रास्ता नहीं था। दरवाजों पर एक दो नहीं बल्कि पूरे आधा दर्जन ताले लगे थे। लेकिन फिर वही प्रश्न, ये सब कुछ हुआ कैसे? पुजारी के मुताबिक प्रसाद का भोग लगाने वाले भगवान हैं और जहां विज्ञान खामोश हो जाता है वहीं विश्वास की आस्था हावी हो जाती है। जबकि ये प्रसाद और सामान जहां रखा था वहां किसी इंसान का पहुंचना संभव ही नहीं था। इंसान को छोड़िए कोई जानवर भी नहीं जा सकता। फिर भी आधुनिक सोच इसे चमत्कार मानने से रोकती है, लेकिन एक पल के बाद फिर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इसे फिर क्या कहा जाए। फिलहाल निधिवन बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्च का विषय है ताकि उसके परिणाम पर वैज्ञानिक शोध कायदे से किया जा सके। फिलहाल निधिवन में चमत्कार का रहस्य क्या है और कैसे होता है, इस रहस्य की बड़े स्तर पर वैज्ञानिक पड़ताल करने की जरूरत है ताकि ये साफ हो सके कि निधिवन में भगवान आते हैं या फिर कोई इंसान। फिलहाल ये रहस्य, ये राज आज तक कोई जान नहीं पाया। जिसने जानने की कोशिश की वो जीवित नहीं बचा। अगर बचा तो बदहवास हालत में मिला, या बताने लायक ही नहीं बचा कि आखिर चमत्कार का रहस्य क्या है। यहीं से बिहारी जी की प्रतिमा प्रकट हुई और उनकी सेवा पूजा होती है। यानी रहस्य, रोमांच, श्रद्धा, इन तीनों की त्रिवेणी इस जगह मौजूद है। फिलहाल कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। सच्चाई क्या है ये अभी भी एक रहस्य है। हिंदू धर्म एक जागृत, आध्यात्मिक और रहस्यों से भरा धर्म है। हिंदू धर्म की हर परंपरा, रीति रिवाज, सिद्धांतों में ज्ञान और विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। भारत धर्म, भक्ति, आध्यात्म और साधना का देश है, जहां प्राचीन काल से पूजा स्थल के रूप में मंदिर खास महत्व रखते हैं। यहां कई मंदिर ऐसे हैं जहां विस्मयकारी चमत्कार भी होते हैं, जहां आस्थावानों के लिए वो चमत्कार दैवीय कृपा है जिसे वो रहस्य और कौतूहल का विषय मानते हैं। उन्हीं में से एक निधिवन और रंग महल है, जिसको लेकर रहस्य, पहेली, राज, करिश्मा और चमत्कार जैसे शब्द प्रचलित हैं, जो आज भी एक रहस्य है, असंभव है
और असंभव एक ऐसा शब्द जो अक्सर हमारी कल्पनाओं और सपनों को सीमित कर देता है, एक ऐसा शब्द जो हमारी सीमाओं और क्षमताओं के बारे में जाहिर करता है, लेकिन हकीकत में कुछ भी असंभव नहीं है। यह सिर्फ एक चुनौती है जिसे मन से हमें पार करना है। इसलिए फिर मिलेंगे एक और चुनौती भरे कहानी के साथ, एक और रहस्य के साथ, एक और असंभव के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली।